हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। क्वेश्चन करते हैं 1.4 का पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना पूरा। क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए तो पहले लंबी विभाजन प्रक्रिया देख लो कि देख जैसे 3125 ले लिखा उसका 13 के अंदर भाग दें। 13 के अंदर क्या करते हैं, 3125 का भाग देते हैं, क्योंकि बटा वाली संख्या ये भाजक होती है, इसका भाग दें और ये लंबा 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 भाग इतना करते जाएंगे। वो करके बताएं कि भाई ये शांत है या अशांत है। शांत से यहाँ अर्थ भी कभी न कभी इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान है 0 आ जाएगा, भाग दें तो शेषफल 0 बचेगा कभी कभी। और अशांत से अर्थ है कि शेषफल कभी 0 बचे ही नहीं और हमेशा चलता जाए आगे, तो ये बात भी कंप्लीट होती है। लेकिन ऐसा क्या करें कि बिना विभाजन करे बता दें कि ये क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वाली बात तो ये कि बटा में जो संख्या होती है a बटा b के रूप में लिखी जा सकती है, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और इनका दशमलव प्रसार मतलब जो दशमलव प्रसार होगा, जैसे अपन क्या करेंगे 12 में 5 का भाग दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 2 बार 10 और फिर 2 बचा, पॉइंट आ गया, 0 लगा दिया और 5 24, ये दशमलव प्रसार यहीं तक खत्म हो गया, 4 तक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर अपन इसको करेंगे तो ये मतलब पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार सिर्फ 4 तक है। और अब बात आती है कि ये जो इनका किस तरीके से काम करें कि जैसे 13 बटा 3125 है, इसको कैसे बताना है, ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हमारे पास नियम ये है कि ध्यान देना पूरा पूरा। नियम कहता है कि जो इस संख्या को, कोई भी संख्या है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये परिमेय संख्या, इसको p बटा q में 13 बटा 3125 इसके रूप में लिखा जा सकता है। अगर q का मान 2 की n या 5 की m और 2 की n के रूप में आ जाए, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 की m और 2 की n के रूप में आ जाए, इसको टुकड़े करें, इसको बांटें और 5 की m आ जाए, 2 की n के रूप में अगर आ जाए तो ये हमारी होती है शांत। अब इस प्रश्न को करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हालांकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन अगर इस रूप में नहीं आए तो होगा क्या, होगा यूं कि 5 की m गुणा 2 की n गुणा कोई भी a कोई भी p, ऐसे ही अलग ही आ जाए, या कुछ x हो जाए या कुछ भी, और इसका गुणनखंड आ जाए एक अन्य संख्या। देखो एक हर किसी गुणनखंड होता है तो उसको इसमें नहीं लेंगे, लेकिन अन्य संख्या कोई भी आ जाए, एक x जैसे आ जाए, कहीं कुछ भी आ जाए, तो इसका अर्थ है वो अशांत और आवर्ती है। अशांत मतलब शांत नहीं होने वाली, कभी भी रुकती नहीं है क्रिया में। आवर्ती मतलब बार बार उसकी मतलब प्रवृत्ति होती रहती है, वापस वो सेम की सेम संख्या आती जाती है। चलो अब इस प्रश्न को हम करते हैं, देखो किस तरीके से करेंगे। पहले तो 3125 का हमें अभाज्य गुणनखंड भी निकालने, लेकिन हम पहले इस प्रश्न को यहाँ से शुरू करते हैं कि 13 बटा 3125, चूंकि 13 बटा 3125 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p बटा q या a बटा b लिख लो के रूप में लिख सकते हैं, ये लिख दी। अब बात की बात करें, जैसे 13 बटा 3125 है, इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, देखेंगे p बटा q 13 बटा 31 और 25। अब बात यूं आती है कि तो q बराबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 25 हो जाएगा, और p बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं q बराबर मतलब 31 25 के अभाज्य गुणनखंड, हमें करने 31 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब 31 25 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इस तरह से काम करते हैं, इधर से
सबसे पहले 2 की बात करते हैं, इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, सीधा सीधा दिख रहा है। फिर 3 की बात करें तो 3 का भाग जाने के लिए हमारे पास नियम ये होता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसका योग करके देख लेते हैं, और उसमें अगर 3 का भाग चला जाए ना तो इसमें 3 का भी भाग चला जाता है। ये नियम भी होता है। देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। देख लेना, अगर चला जाए तो उस हिसाब से करेंगे, हर संख्या में इसे प्रयास करेंगे, लेकिन हर संख्या को भाग देके नहीं देखेंगे, सीधा सीधा योग करके देख लेंगे कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा उस योग में। अब यूं बात आती है कि इसमें सबसे पहले 5 का जाएगा, तो 6 5 30, और फिर ये बचा 1 यहाँ से, और ये 12, 5 दूनी 10, और फिर 2 बचा, और 5 5 25 हो गया। अब 5 का भाग जाएगा तो ये 125 बार जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा तो ये 25 बार जाएगा, और फिर 5 का जाएगा तो ये 5 बार, ये 5 का जाएगा 1 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया, है ना, 5 बार 5 हो गए। अभाज्य गुणनखंड ये है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कि मैंने ये बताया था कि 5 की m और 2 की n के रूप में लिखा जा सकता है, वो तो होती है शांत, और नहीं तो अशांत होती है। तो ये क्या 2 के रूप में इस रूप में दिख रही है आपको? जी हाँ, इस रूप में दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ 5 की 5 ही है, या मतलब 5 की m है एक तरीके से, 2 की n गाया, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की n मतलब 2 की 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक गुणनखंड इसका हमेशा होता है। एक गुणनखंड है तो एक को 2 की 0 या किसी भी संख्या की 0 घात के रूप में लिखा जा सकता है। अब 2 की 0 के रूप में लिख दिया, इसका अर्थ है कि q को a की m गुणा में b की n के रूप में, सॉरी 5 की m गुणा 2 की n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m बराबर 5 और n बराबर 0 है। अतः 13/31/25 एक शांत परिमेय संख्या है। बिल्कुल शांत परिमेय संख्या, नॉर्मल तरीके से करना है। और यहाँ पर देखो ये नियम है, q को 5 की m और 2 की n के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां ये m और n के मान आ गए, और इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 5 की 5 आया या 5 की m के रूप में आ गया, लेकिन ये 2 की 0 नहीं आया। ये दोबारा बता रहा हूं कि 2 की मतलब ये हमने अपनी तरफ से माना, अर्थात किसी भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो यहाँ पर बड़ी से बड़ी, उसकी 0 घात हो तो इसका अर्थ 1 होता है, और 1 इनके गुणनफल में हमेशा रहता है, गुणनखंड हमेशा होता है, ठीक है। तो 2 की 0 हमने अपनी मर्जी से लिख दिया, और ये लिख सकते हैं कहीं भी किसी भी संख्या के गुणा के अंदर, क्योंकि इसका मान हमें पता है 1 ही आना है। तो अब इस तरीके से ये बन गया, है ना। हर जगह आना जरूरी नहीं है, हर जगह इसका भी आना जरूरी नहीं है, लेकिन अलग संख्या आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ अलग संख्या आ जाए, 3 की घात आ जाए, 1 भी आ जाए, 3 एक बार भी आ जाए, तो भी ये सिस्टम बदल जाएगा। अब इसका करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, तो सेकंड नंबर कह रहा है कि 17/8 है, तो सेम तरीके से 17/8 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अरे है भी ये p/q के रूप में, लेकिन हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, मान लेते हैं एक बार, इसके बराबर इस तरीके से, ठीक है ना। ये मानना वो नहीं है जिसमें विरोधाभास पैदा करेंगे, नहीं, ऐसे रख लिया, जहां p बराबर 17 और q बराबर 8, u बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 की 3 है, 8 जो होती है 2 की 3 होती है, गुणा में 5 की 0 है, ठीक है। q के अभाज्य गुणनखंड 5 की m गुणा में 2 की n के रूप में है।
जहां m बराबर 5 की n बराबर 0 हो गया, ये है, और n बराबर 3 है, ये 3 बन गया। अतः 17/8 एक शांत परिमेय संख्या है। बस नॉर्मल तरीके से हमें बताना है कि शांत परिमेय संख्या या अशांत परिमेय आवर्ती है, तो फर्क नहीं पड़ता, शांत और अशांत, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा बता देंगे इस रूप में है तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीट। अब बाकी क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।